रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमुन नबिय्यीन। मैं सबसे पहले मीडिया के अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप इतनी ताख़ीर के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डबल बेंच में इस्लामाबाद के बलदियाती इंतख़ाबात के हवाले से केस की समाअत हुई। ये केस बुनियादी तौर पे उस इंट्रा कोर्ट अपील के बायस आज सुना गया जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 30 दिसंबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की। 30 दिसंबर के फ़ैसले में ये कहा गया था कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए। ये हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था और वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल के तहत पाबंद थी कि उस हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करती। लेकिन चूँकि उस हुक्म के टाइम और अगले दिन 31 दिसंबर को जो इलेक्शन के इनेकाद का दिन था उसमें 12 से 14 घंटे थे, लिहाजा इंतज़ामी तौर पे ये नामुमकिन था कि 20-25 हज़ार इलेक्शन स्टाफ सिक्योरिटी के लोगों की रातों रात मोबिलाइजेशन की जा सके और इलेक्शन के सामान की तरसील की जा सके। अदालती हुक्म का बेपनाह एहतराम के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स की वजह से वो इलेक्शन 31 तारीख को इनेकाद पजीर ना हो सका और उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट इंट्रा कोर्ट अपील में इसी अदालत के पास आई और यही वजह बताने के लिए कि इस वजह से ये इलेक्शन नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। आज डबल बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में इस केस की समाअत की और 9 जनवरी को यानी अगले सोमवार वाले दिन नोटिस जारी किए गए हैं और फरीकैन को तफसील से सुन के इंशाअल्लाह ताला इस पर फ़ैसला जारी किया जाएगा। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, सिविल कोर्ट, कोई भी फ़ैसला अदालत की तरफ से आए हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शंस की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तहरीक इंसाफ की तरफ से बेजा प्रोपेगेंडा, झूठ पे मबनी सियासत, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत जो उनका वतीरा है वो किया गया। मैं आप मीडिया के ज़रिए ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि 1989 में इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन होते हैं। उसके बाद पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे 2015 में मुनक्कद होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस टाइम फ्रेम का कि 1979 उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए बलदियात के इस्लामाबाद में। 2015 में इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराया इस्लामाबाद में और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, उसने यहाँ पे काम किए, डिलीवर किया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। हमने पूरी कोशिश की कि इस्लामाबाद के रूरल एरिया, इस्लामाबाद के सिटी एरिया के मसाइल हल किए जाएँ। इस्लामाबाद के अंदर 150 से ज़ायद ऐसे देहात थे जिनमें सुई गैस नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग इस्लामाबाद से बाहर के पाकिस्तानी हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस्लामाबाद में 150 से ज़ायद देहात में 2015 में सुई गैस नहीं थी। ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को है अल्लाह के फजल से। 0 पॉइंट से ले के इस्लामाबाद पुराना एयरपोर्ट 4 इंटरचेंजेस 8 अरब रुपए की लागत से बनाए, वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी और मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही थी। आपकी कश्मीर हाईवे, आपकी एक्सप्रेस हाईवे की एक्सपेंशंस, इस्लामाबाद में जो रोज़ आपको ये पीली बसें सुबह दौड़ती हुई नज़र आती हैं, 200 नई बसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने गिफ्ट की फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को। स्कूलों के रिफॉर्म्स हमने किए, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। इस्लामाबाद को हमने, आप ये कहें कि इसमें एक फील गुड फैक्टर लेके आए। बेशुमार और ऐसे काम हैं जो हमारे क्रेडिट में है। अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद के शहरी
देही हों, सिटी के हों, भूले नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इन खिदमात को। इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना बल्दियात के इलेक्शन से और ना जनरल इलेक्शन से। इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि सब के ज़रा शक शुबे दूर हो जाएं। आइंदा जो मेयर का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, पूरे इस्लामाबाद से आए और लड़े। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आपको पता लग जाएगा किस पार्टी की कितनी मकबूलियत है। आज जो गवर्नमेंट मौजूद है उसके सरबराह और उस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि शहबाज स्पीड के नाम से जाना जाता है। आपके जितने प्रोजेक्ट हुए एक भी आप कंप्लीट नहीं कर सके तहरीक इंसाफ की पिछले दौर में। सब 6 प्रोजेक्ट्स, सारे कॉन्ट्रैक्टर भागे हुए हैं। जो मंसूबे आज शुरू हो रहे हैं और जो शहबाज साहब इंशाल्लाह जैसे ये फ़ैसला होता है इलेक्शन का, जो प्लान प्राइम मिनिस्टर का इस्लामाबाद की डेवलपमेंट, इस्लामाबाद के मसाइल के हल, रूरल एरिया के वो मसाइल जो साल से डेकेड से हल नहीं हो सके उनके मसाइल का हल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एम्पावर करना जो इस्लामाबाद की तारीख़ में कभी इतनी एम्पावर नहीं हुई, वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप मीडिया के भाइयों के ज़रिए बताएंगे पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद को हम किस तरह डेवलप करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ की सरबराही में। तो हम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करेंगे, कभी भी नहीं। पूछा जाता है जनाब, परसों भी आपके दोस्तों ने कुछ पूछा कि 101 यूनियन काउंसिल्स की आपने, 125 की। देखिए, इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। हमारे पास यानी गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं कि आबादी में इजाफा, यहाँ के मसाइल, दूसरी चीज़ें, और वो बेहतर पोजीशन में होती है कि वो ये फ़ैसला कर सके कि कितनी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो इस्लामाबाद के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर हैं। 101 का जो नोटिफिकेशन था 2017 के सेंसस पे था, मौजूदा हालात उससे भी मुख्तलिफ हैं। 17 का सेंसस आज हो सकता है 101 हमने किया हो तो उसमें तस्हीह की ज़रूरत हो, और अगर 125 पे जो कि इनवैलिड है इस वक्त, जो वैलिड है इस वक्त, इन प्लेस है, इन पोजीशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं। कितना आगे जाएंगे, नई हल्काबंदी हो जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल फिर अनाउंस हो जाएगा। कोई ये 2 साल या 4 साल के लिए तो नहीं इलेक्शन सस्पेंड होगा। हम बिल्कुल इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो 2 साल बाद, वो 2 महीने बाद हो, वो 4 महीने बाद हो, वो जब भी हो, हम इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे। और ये झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फवाद चौधरी साहब का, जो जैसे मैंने उस दिन बताया आपको कि कभी कहते हैं कि जनाब तादाद पूरी नहीं है, हमारे सिवाय 2 यूनियन काउंसिल्स के जो डिफेंस एरिया की है, मैं खोल के बात कर रहा हूँ, उसके अलावा 99 चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कागजात नामजदगी जमा थे और भरपूर तरीके से हमारी तैयारी है कि इस इलेक्शन को हम इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे और आपको इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जब वो जो 2015 के इलेक्शन की मैंने बात की, उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो मियाद थी वो ख़त्म हुई जनवरी 2021 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं मुतअद्दिद लेटर लिखे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हल्काबंदियाँ करवाना चाहते हैं, हमारी मुआवनत फरमाएँ। कोई जवाब नहीं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया 2015 के कानून पे, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस 2021, और उस शेड्यूल को मुअत्तल करवाया इन्होंने। क्यों करवाया? आप भाग रहे थे इलेक्शन से, राय फरार इख्तियार कर रहे थे, नंगे पाँव भाग रहे थे, भागे आप ऑर्डिनेंस ले आए। हाँ, एक बात है, उस ऑर्डिनेंस में आपने भी इस्लामाबाद में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की थी, जो हम उसको लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आपको तो खुश होना चाहिए। हम तो आपकी कही हुई बात पे अमल कर रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, पता लग जाएगा सबको जनाब कि किसकी कितनी मकबूलियत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे रहे, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। 1 साल 4 महीने। हमारी हुकूमत को तो अभी जुमा को 8 महीने, 8.5 महीने हुए हैं। आप 1 साल 4 महीनों का जवाब दे दें कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे, हम 8 महीनों का जवाब दे देंगे कि हमने इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं कराए। तो लिहाजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो बल्दियाती इलेक्शन के शहदाई बनते हैं, इसलिए मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं। कोई गलत है तो मुझे चैलेंज करें। ये बातें तो आप मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को पता है, इस्लामाबाद के एक बंदे को पता है कि कब लोकल बॉडीज़ होते हैं, कब वो ख़त्म होती है, हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मुद्दत मियाद और आगे क्या होता है। रही ये बात
कि आप ये कहते हैं कि सदर साहब ने उस अमेंडमेंट पे दस्तखत नहीं किए अभी तक। जो 2015 का कानून था, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह ताला एक मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपको देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा इस्लामाबाद की आवाम से वादा है कि आपके मसाइल जनवन तरीके से आपके दरवाजे के ऊपर हल हों, ना कि एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जहाँ पे हमारे ये ऑनरेबल चेयरमैन हजरात, जो मेरे कई दाएँ और बाएँ भी खड़े हैं, सिर्फ गाड़ियों पे चेयरमैन की प्लेटें लगा के फिरते रहे, इख्तियार इनके पास कोई ना हो। ऐसा नहीं होगा। हम इन्हें इख्तियार देंगे, ये अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो आपने कहा कि जी अमेंडमेंट इसीलिए की गई है, अमेंडमेंट पार्लियामेंट से भी पास हो चुकी है। बलदियाती निज़ाम में जो अमेंडमेंट है, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2015 में अमेंडमेंट वो पास कर दी है कौमी असम्बली ने, वो पास कर दी है सेनेट ने। वज़ीर आज़म साहब के पास गई दस्तखत होने के लिए, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम सदर के पास, सदर साहब के पास गई, उन्होंने वापस भेज दी। बसात एहतराम प्रेसिडेंट अलवी साहब के लिए लॉट ऑफ रिगार्ड्स। मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। जब कोई बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से और उसके बाद सेनेट से, और उसकी हैसियत जो सदर के पास जाती है दस्तखत होने के लिए, वो इतनी है जितनी निकाह के बाद रसूमात की होती है। अगर निकाह के बाद की रसूमात ना भी हो तो रुखसती हो जाती है, मामला आगे जाता है, पीछे नहीं आता। बिल जब पास कर दे नेशनल असम्बली और सेनेट तो समझे निकाह हो चुका है, वो बिल बन चुका है। सदर 10 दिन अपने पास रखेंगे, वापस भेजेंगे, जॉइंट सेशन में पास हो जाएगा, और उसमें अल्लाह के फजल से हमारी अक्सरियत है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आप बिल वापस होगा, वो बिल आगे जाएगा। आप जितनी मर्ज़ी ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें, एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो कानून के मुनाफी हो। हमने वहाँ के लॉ की कोई वायलेशन की हो, लोकल बॉडीज़ एक्ट की कोई वायलेशन की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन की हो, जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली के, सेनेट है, उनकी कोई वायलेशन हुई हो। इसलिए ये जो काम हो रहा है फ्री एंड फेयर है। अल्लाह ताला के फजल से अदालतों का बेहद एहतराम है, उनके फ़ैसलों का बेहद एहतराम है, और इस बलदियाती इलेक्शन के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला कामों के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये गलियाँ और नालियाँ पक्की करने की बात नहीं कर रहा। ये तो एक लॉलीपॉप होता है कि आप सिर्फ गली नाली पक्की कर दें, नहीं। जनवन मसाइल जो उन लोगों के हैं, आज मैंने उस सीढ़ी से बात की, मैं तंजुम वकील खान साहब मेरे साथ खड़े, 3 घंटे हमारी चेयरमैन CDA से मीटिंग रही। मैंने उनसे कहा कि रूरल एरिया के अंदर आप ये जो प्लाजाज हैं इनको क्यों सील कर रहे हैं, आप दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं रूरल एरिया में? क्योंकि आज इससे पहले आज तक इस्लामाबाद के कई इलाकों के अंदर किसी प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने का इख्तियार CDA के पास नहीं है। हमारा अपना इदारा है, तरक्याती इदारा है, हम उसकी मुआवनत कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की खिदमत कर सके, लेकिन जहाँ वो गलत करेगा वहाँ हम कहेंगे ये गलत है। मैंने उनसे कहा कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। इस्लामाबाद के रूरल एरिया के लोगों को हम नाहक तंग नहीं कर सकते कि एक गली की दुकानें सील कर दें, दूसरी गली में खुली हैं, जिनके 25, 30, 40 साल हो गए तजारती मराकज़ बने हुए, उन्हें हम आज आके एक दिन में बंद नहीं कर सकते, सील नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी इस्लामाबाद में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास NOC नहीं है, उनके बारे में एक कम्प्रिहेंसिव प्लान CDA बनाएगा और बना रहा है कि कैसे उन्हें रेगुलराइज़ किया जा सके। आबादकारी बेहद हो रही है, बिजली के मीटर बंद, सुई गैस के मीटर बंद, वहाँ पे कोई आप तरक्याती काम नहीं कर सकते। ये वो जनवन मसाइल हैं इस्लामाबाद के, जो इंशाल्लाह इस निज़ाम के तहत हम आपको हल करके देंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। लंबी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मसाइल बहुत हैं, चूँकि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हैं। आज मीडिया के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पूरी दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं बिलअमूम बात कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में इस्लामाबाद के अंदर जो तरक्याती काम और रिफॉर्म्स का प्रोग्राम हो रहा है वो इस्लामाबाद के लिए तारीख़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद के जब से बना 1960 से आज तक जो मसाइल पेंडिंग है वो हल होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इनकी संग बुनियाद, इनका जो इफ्तिताह होगा वो इंशाअल्लाह आपके सामने होगा। और मैं आपको फिर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भरपूर तरीके से बल्दियात की तैयारी में भी है,
लड़ेंगे भी इंशाल्लाह, जीतेंगे और इस्लामाबाद में आपको इंशाल्लाह ताला एक इनकलाब बरपा देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप चूंकि पहले भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, तो ये 13 दिन पहले आपको अचानक किस डेटा की बुनियाद पर मालूम? मेरा भाई इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुका हूँ आपको। 2017 का सेंसस, 2017 उसमें 101 वाले यूनियन काउंसिल्स, उसके बाद का डाटा उसमें 101 यूनियन काउंसिल का जो नोटिफिकेशन हुआ अदालत में आपकी जानिब से ये प्ली ली गई है कि वो 2017 की सेंसस पर हुआ। तो ये 6 महीने में ऐसा क्या हुआ, कौन सा नया डाटा आया, क्योंकि सेंसस तो हुई नहीं, तो ये क्या ऐसा हुआ कि आपने इलेक्शन से अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस नुक्ते की वजाहत सुनते गौर से तो सवाल की ज़रूरत ना पेश आती। बड़ी तफसील से मैंने इस पर बात कर दी है। सेंसस हुई 2017 के बाद? भाई सेंसस की बात नहीं होती। गवर्नमेंट के पास, हर गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे वसाइल होते हैं जिसमें आपकी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती हैं, नादरा रिपोर्ट कर रहा होता है कि आपको पता होता है कि आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। मैंने तो यहाँ तक तस्लीम किया कि हो सकता है 101 वाला ठीक ना हो, अगर उसी की तस्हीह हुई है तो कम अज़ कम आगे बेहतर अंदाज से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डायरेक्ट मेयर की आपने बात की, अभी तक जो है वो सवाल ले लीजिए फिर मैं डॉक्टर साहब डायरेक्ट मेयर की आप बात करें, जी जी। अभी तक जो सिर्फ जमात इस्लामी ने डायरेक्ट अपने मेयर का नाम दिया है, आपकी जमात का मेयर का अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ या कौन है आपकी जमात का मेयर? देखिए मेरे भाई, इतनी बड़ी जमात है और इसमें मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि मैं मेयर के किसी कैंडिडेट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज ऐलान कर दूं। इसका फ़ैसला मुशावरत के बाद पार्टी क़यादत करती है और जब ये इंशाल्लाह ताला एक्ट बन के अगले इलेक्शन के लिए शेड्यूल कर जारी किया जाएगा उस वक्त मुशावरत के साथ हमारी जो मुशावरत हमसे की जाएगी, फ़ैसला पार्टी क़यादत करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये लीजिए कि ये आपने पहले थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी वजाहत के साथ कहा ये जा रहा है कि 18 यूनियन काउंसिल पे आपके उम्मीदवार नहीं थे और कुछ हलकों में आपके टिकट लेने वाले कोई नहीं थे और आपके जो नून लीग के लोग हैं वो घुड़सवार या घोड़ के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, जो अभी 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अभी भी आप मीडिया के जो दोस्त चाहेंगे मैं उन्हें व्हाट्सएप करके अपने जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं नाम के साथ, यूनियन काउंसिल्स के नंबर के साथ तमाम तफसील आपको दूंगा। 99 यूनियन काउंसिल्स में हमारी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि चंद आज़ाद उम्मीदवार, उनमें 12 उम्मीदवार ऐसे हैं, 86 हमारे टिकट पे हैं, शेयर के निशान पे हैं। 12 या 13 उम्मीदवार हमारे ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। आज़ाद होने की दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि हमारे चूँकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बाकी जमातें भी सपोर्ट कर रही थी हमारे कैंडिडेट्स को, उनकी ये ख्वाहिश थी कि चूँकि हम सारे मुत्तफ़िका तौर पे एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें आप PMLN के टिकट टाइगर की बजाय इंडिपेंडेंट हैसियत से कॉन्टेस्ट करने दें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI, दो मेजर पार्टीज़ हैं जो उन उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही थी। इस वजह से वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दोनों को बड़ी पार्टी से
आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। आजकल पीटीआई बनी है, कुछ अर्सा पहले नून लीग बनी हुई थी, तो जमहूरियत की जो सबसे बेहतरीन एग्जीक्यूशन है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से, लेकिन अमली तौर पे हमें ये नजर आता है कि दोनों पार्टीज जो है वो रोड़े अटकाती हैं बल्दियाती इंतखाबात में। ये तासुर कम अज़ कम आवाम के अंदर जाता है, तो ये तजाद क्यों है? भाईजान आप इसका क्रेडिट तो हमें देना, जो मैंने आपको बताया है कि 1979 के बाद पहला इलेक्शन 2015 में होता है, मुस्लिम लीग नून कराती है। फिर मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया है कि कितनी गवर्नमेंट रही तहरीक इंसाफ की और वो कितने इंटरेस्टेड थे इलेक्शन कराने में। आज जो बल्दियाती इंतखाबात के चैम्पियन बने फिरते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कराया? कोई 1.5 साल रहे वो हुकूमत में, मेट्रोपॉलिटन ख़त्म हो गई। हम कराएंगे, इफेक्टिव तरीके से ये बॉडी बनेगी इंशाल्लाह और आप लोगों की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप भाइयों का, बहुत शुक्रिया। गाड़ी इधर आ गई जी।